क्या इस बार बिहार में नीतीश कुमार की जगह कोई दलित चेहरा सीएम का उम्मीदवार होगा? क्या इस बार एनडीए में एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर चर्चाएं चल रही हैं? क्या इस बार नीतीश कुमार नहीं होंगे एनडीए का सीएम चेहरा? और क्या इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान बिहार में एनडीए का सीएम चेहरा बनने जा रहे हैं? तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि यह हवाएं कहां से चली हैं जिसमें बिहार में सीएम चेहरे के दलित होने की बात कही जा रही है। आखिर कौन है जो चाहता है कि बिहार की भूमि पर कोई दलित सीएम बने? आखिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसने एक बयान देकर सूबे के सियासी समीकरणों में सेंधमारी की जुगत लगाई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। अगर अभी तक आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक समय से पहुंचे। तो चलिए आज मैं बात करूंगा एनडीए में चल रही उस हलचल की जिसे लेकर सियासी बाजार गर्म हो गया है। असल में खबर है कि इस बार एनडीए एक दलित को सीएम का चेहरा बनाने पर चर्चा कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में इस बार दलित सीएम की संभावना से इनकार नहीं किया है। मांझी कहते हैं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी की इस मुद्दे पर खास सोच रही है। आपने देखा है कि कैसे पहले एक दलित को राष्ट्रपति बनाया गया और इसके बाद एक आदिवासी चेहरे को इस पद पर बिठाया गया। हालांकि सीएम पद का फैसला एनडीए करेगा। मुझे लगता है कि दलित सीएम का चयन और राज्यसभा में दलित सांसदों की संख्या पीएम मोदी के ध्यान में है। जब समय आएगा तो वह सही फैसला लेंगे। अब मांझी के इस बयान के बाद उन बातों को बल मिलता है जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार एनडीए अपना सीएम चेहरा बदल सकता है। मांझी का यह बयान कई मायने में एक नई हवा को बल देता है जो कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के पक्ष में बहती नजर भी आ रही है। मांझी ने कहा कि एक दलित चेहरे को बिहार का सीएम बनाने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते आए हैं। वह बोले, एनडीए समावेशी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता लेकर चलता है। इसे लेकर उन्होंने राष्ट्रपति पद पर दलित एवं आदिवासी समुदाय से चयनित लोगों का हवाला भी दिया है। असल में बिहार में चिराग को लेकर काफी गहमागहमी है। चिराग पासवान को सीएम बनाए जाने को लेकर सोशल मीडिया से लेकर लोगों के बीच काफी चर्चाएं हो रही हैं। पिछले दिनों इसे लेकर कई कैंपेन तक नजर आए। यहां तक कि कुछ चुनावी सभाओं में और रैलियों में तो चिराग आया सीएम आया तक के नारे लगे हैं। असल में कुछ महीने पहले पटना में एक पोस्टर से यह बात उठनी शुरू हुई थी जिसमें लिखा था, दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा, बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार। चिराग के स्वागत को बिहार तैयार। ये कुछ ऐसे शब्द थे जिसने अचानक बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी। हालांकि इससे उत्पन्न विवाद के बाद ही चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे और बाहर आकर मीडिया से बोले थे कि इस बार बिहार में सीएम की वैकेंसी खाली नहीं है। बस वो समय था और उसके बाद समय समय पर चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर दिया। असल में वो एक पोस्टर मात्र नहीं था बल्कि आगे की पिक्चर का एक ट्रेलर मात्र था जिसकी फुटेज अब सामने आने लगी है। पिछले कुछ दिनों में चिराग की चाल एनडीए की चाल, चरित्र और चेहरे से अलग नजर आने लगी थी। पिछले दिनों खबरें आई कि चिराग पासवान एनडीए के लिए गले की वो हड्डी बन गए हैं जो ना तो उगली ही जा रही है और ना ही निगली जा रही है। क्योंकि अगर चिराग पासवान की सीटों की डिमांड को देखें और उनके पिछले कुछ महीनों से बयानों पर नजर डालें तो उनके तेवर कभी कभी बागी वाले भी नजर आए। अपनी ही सरकार पर हमलावर होना, अपने ही सीएम को सवालों के घेरे में खड़ा करना, वो भी तब जब नीतीश कुमार से उनकी अनबन जग जाहिर है। ऊपर से उनका 2020 के चुनावों में नीतीश कुमार की जदयू को जो डेंट मारा गया वह आंकड़ों में मौजूद है। ऐसे में एनडीए चिराग पासवान को अपने से दूर भी नहीं कर पा रही है। असल में कहा तो यह भी जा रहा है कि एनडीए में नीतीश के सीएम चेहरे को लेकर कोई दो राय नहीं थी, लेकिन भाजपा पिछले कुछ समय से इसे लेकर पशुपेश की स्थिति में है। खबरें हैं कि एनडीए में सीटों के बंटवारे का फार्मूला लगभग तय हो गया है जिसमें चिराग पासवान को मात्र 20 सीटें ही मिलती दिख रही है, जिसके बाद से लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान भड़के हुए।
लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने तो हाल में चिराग पासवान को लालू और नीतीश के बाद बिहार में अगले 2 दशक तक के लिए प्रदेश का मुखिया करार दिया है। हाल में अपने एक बयान में अरुण भारती कहते हुए सुनाई दिए, बिहार में जिसके पास विजन है, जो कर्मठ है, वो है हमारे नेता चिराग पासवान। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारे नेता चिराग पासवान को 1.5-2 दशक के लिए बिहार की जनता का आशीर्वाद है। हमने हर इलाके में जाकर अपनी बात को रखा है। हमें हर जगह जनता का बेहद प्यार मिला है। अगले बिहार के मुखिया होने के नाते उनकी स्वीकार्यता है। अरुण भारती के इस बयान के बाद जहां बिहार से सियासी गलियारों में सुगबुगाहट पैदा हो गई है, वहीं अब मांझी के दलित सीएम वाले बयान ने उनकी दावेदारी की उम्मीद को और बढ़ा दिया है। वहीं मुजफ्फरनगर में हुई चिराग की एक रैली के दौरान लगातार नारे लगे कि बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। यानी पार्टी के भीतर चिराग पासवान को सीएम बनाने की मांग जोर शोर से उठ रही है। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार को साइडलाइन लगाकर किसी और को सीएम चेहरा बनाना भाजपा के लिए केंद्र की सत्ता तक प्रभावित करने वाला फैसला हो सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा शायद अभी इस तरफ जाने के मूड में ना हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाजपा नीतीश कुमार को साइड लगाकर चिराग को यह मौका दे सकती है? क्या खुद नीतीश कुमार सीएम चेहरे से मना कर दें और चिराग को आगे आने का मौका देंगे? क्या नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा भी बने रहेंगे या अंदर खाने कुछ चल रहा है जिसकी सुगबुगाहट तो है, लेकिन कोई ठोस खबर छनकर बाहर नहीं आ रही है? आखिर वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों कहा कि भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार कुछ ही समय की बची है? क्या बिहार में एनडीए के खिलाफ कुछ खिचड़ी पक रही है जिसकी आंच बढ़ाने का काम नीतीश कुमार की ओर से भी होता दिख रहा है? हालांकि यह सब कयास है और आने वाला समय ही सही सूचना लेकर आएगा, लेकिन सियासी घटनाक्रम जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसके अनुसार एनडीए की सियासत में कुछ बदलाव होता तो निश्चित दिख रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज, सच के साथ।